बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, यहूदी लोग हमेशा मुसलमानों के दुश्मन बनकर हमेशा से मुखालफत करते आए हैं और तरह तरह से मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिशें करते रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से मुसलमानों को यहूदियत की तरफ राग़िब कर लें और इसी बायस मुसलमानों को नीचा दिखा सकें, लेकिन हर दफ़ा वो अपनी इस कोशिश से बुरी तरह से नाकाम हुए हैं और इबरत का निशान बने हैं। हाल ही में इसराइल में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर यहूदियों ने मुसलमानों को अपनी औरतों के ज़रिए वर्गलाने की कोशिश की, तो ऐसा इंजाम हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा और यहूदी पूरी दुनिया के लिए निशाने इबरत बन गए। नाज़रीन गिरामी, इसराइल दरअसल यहूदियों का मुल्क माना जाता है और याद रहे कि वहाँ पर भी मुसलमान मौजूद हैं और मुसलमानों के लिए अलहदा से गाँव और मोहल्ले बनाए गए हैं जहाँ पर सिर्फ मुसलमान मुकीम हैं। इसराइल के एक मशहूर शहर में मुसलमानों का एक मोहल्ला था जहाँ पर मुसलमान रिहाइश पजीर थे और उस शहर में इस महल्ले को एक ख़ास फजीलत भी हासिल थी क्योंकि वहाँ के रिहायशी मुसलमान सभी नेक सीरत और सब के सब नमाजी थे जिनका यहूदियों के साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ न था। बहुत दफ़ा यहूदियों की तरफ से ये नाकाम कोशिशें की गईं कि मुसलमानों को किसी तरह से बदनाम किया जाए ताकि वो इस महल्ले को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, और ऐसी ऐसी तरकीब अपनाई गईं जिससे वो मुसलमानों को फुसलाकर यहूदियत की तरफ माइल करना चाहते थे। इस महल्ले में एक यहूदी का घर था लेकिन वो बहुत अरसे से बंद था, वहाँ पर कोई भी न रहा करता था। जब यहूदियों की सारी साजिशें नाकाम हो गईं तो उस यहूदी ने अपनी एक साजिश आजमाना चाही और वो अपने उस घर में आकर रहाइश पजीर हो गया। अब मसला ये था कि वो घर इसका अपना था, इसलिए कोई भी चाह कर भी उसे वहाँ से ना निकाल सकता था। इसका घर मस्जिद के बिल्कुल करीब था। वो अपने इस घर में रिहाइश पजीर हुआ और कुछ ही देर के बाद कुछ उबाश औरतों को उसने वहाँ पर बुला लिया और इनसे जिस्म फरोशी करवाने लगा। अब सारा दिन वो औरतें बन संवर कर दरवाजे में खड़ी हो जाती और गली से गुजरते हुए मुसलमानों को दावत गुनाह दिया करती, लेकिन कोई भी मुसलमान उनके जाल में ना फंसा। वो हर नमाज के वक्त ऊंची आवाज़ में घर में म्यूज़िक लगा लेते और उससे मुसलमानों की नमाज और इबादत में खलल पैदा होता था। मुसलमान उनकी इन हरकत से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, लेकिन वो मजबूर थे, उनको वहाँ से निकाल ना सकते थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ के मुसलमानों का ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो ये लोग इतनी आसानी से दावत गुनाह कबूल ना करेंगे, तो उन्होंने शैतानी दिमाग से एक और प्लान बनाया और हर रात को म्यूज़िक की एक महफिल सजाने लग गए और मुख्तलिफ़ तरह के साज़ों पर वो लड़कियाँ बेहुदा लिबास पहन कर रक्स किया करती थीं। ये देख कर चंद एक मुसलमान लड़कों का ध्यान उस तरफ मुतवज्जह होने लगा और वो चाहते थे कि हम एक दफ़ा उनकी रक्स भरी महफिल में ज़रूर जाएंगे, लेकिन उनसे दावत गुनाह कबूल न करेंगे। कुछ दिन जब उन्होंने बाकायदगी से महफिल सजाई तो कुछ मुसलमान नौजवान बहक गए और उनकी महफिल में चले गए। वो यहूदी लोग मुसलमान नौजवानों को अपने घर में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनकी खूब आओ भगत की। तरह तरह के मशरूबात उनको पेश किए गए क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि यही मुस्लिम नौजवान इस्लाम का सरमाया हैं। अगर हम इनको फसलाने में कामयाब हो गए तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। यहूदियों की ऐसी मेहमान नवाजी देखकर मुसलमान नौजवान मुतासर होना शुरू हो गए और अब रोज़ाना उनकी रक्स की महफिल में जाया करते थे। उनकी तरफ देखकर इस मोहल्ले के बेशतर लोग इनके घर जाना शुरू हो गए और सभी बदकारी भी किया करते थे, जिसके बदले यहूदी लोग इनको एक अच्छी रकम भी दिया करते थे। मस्जिद वीरान होना शुरू हो गई और इनका घर और इनकी बेहुदा महफिल आबाद होना शुरू हो गई। मस्जिद का इमाम रोज़ाना मस्जिद में ऐलान भी किया करता और नमाज के लिए लोगों को मतवज्जा करता, लेकिन कोई भी ना आया करता था और इमाम साहब को यहूदियों का मकसद कामयाब होता दिखाई दे रहा था। एक माह ऐसे ही गुजर गया। एक माह के बाद इमाम साहब का बेटा जो शहर में एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था वो घर आया और जब नमाज का वक़्त हुआ तो नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया तो देखा कि मस्जिद में चंद लोग नमाज़ पढ़ने आए हैं जो सिर्फ बुज़ुर्ग लोग थे। वो बहुत हैरान हुआ कि जिस मस्जिद में नमाज के वक्त रश लग जाया करता था वहाँ अब सिर्फ चंद लोग मौजूद हैं। ये माजरा क्या है? उसने अपने बाप से पूछा कि लोग नमाज पढ़ने क्यों नहीं आते, महल्ले के सभी लोग किधर हैं? तो इमाम साहब ने उसे सारे वाक़े से आगाह किया। जब उसने ये सब सुना कि अब लोग नमाज छोड़कर बदकारी करने जाते हैं तो वो गहरी सोच में मुब्तला हो गया और सोचने लगा कि अब कैसे इन मुस्लिम नौजवानों को इस गुनाह से निकाला जाए, और उसी रात को उनके घर चला गया तो देखा कि मुस्लिम नौजवान रक्स की महफिल में मशगूल हैं और कहीं बेहयाई हो रही है तो वो ये देख कर कांप उठा। एक औरत बरहना लिबास में उसकी जानिब बढ़ी और उसे बैठने का कहा तो वो जल्दी से वहाँ से निकल कर घर की जानिब आ गया। काफ़ी दिन गुजर गए तो एक दिन रात को जब उनकी रक्स की महफिल ख़त्म हुई और सभी लोग अपने घरों को चले गए
تو وہ ان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر ہی ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے اندر آنے کا کہا تو وہ مسلم نوجوان غصے سے سیخ پا ہو گیا اور اس عورت کو کہنے لگا کہ میں تمہارا یہ پلان کامیاب نہ ہونے دوں گا، اللہ کے فضل سے میں تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا، اور یہ بات کہہ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ اس عورت کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ دوسرے دن نماز کے وقت مسجد کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی اور اس نوجوان کا مسجد سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی وہ نوجوان مسجد سے نکلا تو اسے کہنے لگی کہ میں آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں آپ مجھے بھی مسلمان کر دیں۔ میں بھی ایسی زندگی سے نکلنا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی یہ کام چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤں تو آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا اور آپ مجھے وہاں آ کر اسلام کے متعلق بتا کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو گے۔ اس نے بھی حامی بھر لی اور دل میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ ایک بدکار کو تو مسلمان ہو جائے گی۔ رات ہوئی، جب سارے لوگ گھروں کو چلے گئے تو وہ نوجوان ان کے گھر کی جانب چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو جلدی سے اس عورت نے دروازہ بند کر لیا اور اسے دعوت گناہ دینے لگی اور کہنے لگی کہ آج آپ کو کون مجھ سے بچا لے گا، آج مجھ سے بدکاری کیے بغیر تم یہاں سے نہ جا پاؤ گے۔ اسے اپنے حسن پر اس قدر غرور تھا کہ جو بھی ایک دفعہ اس کے قریب آ جاتا تھا وہ بدکاری کیے بغیر وہاں سے نہ جاتا تھا۔ وہ مسلم نوجوان بہت زیادہ پریشان ہوا اور اچانک اللہ کا نام لے کر اس عورت کو دھکا دے کر دور کیا اور خود باہر کی جانب بھاگ نکلا۔ وہ عورت بھی پیچھے ہی بھاگی۔ گھر کے باہر آ کر گلی میں اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ ایسی گری کہ وہیں پر ہی مر گئی۔ تو وہ لوگوں نے جب اسے ایسے برہنہ لباس میں گلی میں مرے ہوئے دیکھا تو سبھی لوگ نفرت کی وجہ سے دور ہو کر گزرتے۔ اب وہاں پر سارے یہودیوں کا علم ہو چکا تھا کہ مسلمان اسی طرح سے ہمیں ختم کر دیں گے۔ دوسرے ہی دن انہوں نے اس گھر کو چھوڑا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد امام صاحب کی مسلسل تبلیغ کی وجہ سے سبھی مسلمان گناہوں سے توبہ کر کے مسجد میں آنا شروع ہو گئے اور یہودیوں کی یہ سازش بھی بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ ناظرین گرامی، کہیں بھی اگر ہم کسی غیر مسلم کو شکست دینا چاہیں تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، پھر کوئی بھی یہودی سازش کامیاب نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا تو یہودی سازشیں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ مسلمانوں کو شکست دے کر اپنی طرف مائل کر لیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور یہودی فطروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔